पुराने समय की बात है। निचले हिमालय की पहाड़ियों में बसे एक छोटे से गांव में श्याम नाम का एक जवान लड़का रहता था। श्याम अपने गुस्सैले स्वभाव व अशांत मन के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध था। उसका मन हमेशा विचारों से भरा रहता था। विचारों के भरमार ने उसके मन को अशांत कर रखा था। शांति तो जैसे उसके जीवन से गायब हो गई थी। वह हर समय अपने विचारों में खोया रहता और एक तनावपूर्ण जीवन जी रहा था। अपने अशांत मन और गुस्सैले स्वभाव की वजह उसके घर वाले और गांव के लोगों से भी उसके संबंध अच्छे नहीं थे, जिसकी वजह से वह खुद को और ज्यादा अकेला और अपमानित महसूस करता। एक बार श्याम अपने घर के बगल के गलियों में टहल रहा था कि तभी उसका सामना एक बौद्ध भिक्षु से हो गया, जो कि एक पेड़ के नीचे ध्यान की अवस्था में बैठे हुए। बौद्ध भिक्षु के चेहरे पर एक अलग ही तेज और अलौकिक आभा झलक रही थी। इस असीम शक्ति ने श्याम को बौद्ध भिक्षु की ओर आकर्षित किया। जब श्याम बौद्ध भिक्षु के निकट पहुंचा, तो उसने उनके चारों तरफ एक सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव किया। उसे यह अनुभव हुआ कि इस अद्भुत शांति और असीम ऊर्जा का स्रोत कहीं न कहीं इस बौद्ध भिक्षु के भीतर ही है। वह वहीं पे उनके पास बैठकर उनकी आंखें खुलने का इंतजार करने लगा। कुछ देर के बाद जब भिक्षु ने अपनी आंखें खोली, तो उन्होंने अपने सामने एक जवान लड़के को बैठा पाया, जो कि काफी तनावग्रस्त और नकारात्मक भावनाओं से भरा हुआ था। श्याम ने बौद्ध भिक्षु की ओर लालसा भरी नजरों से देखा और बड़े विनम्र भाव से बोला, महात्मन, मेरा मन बहुत अशांत रहता है। मेरे मन के नकारात्मक विचार मुझे खाए जा रहे हैं। मैं एक क्षण के लिए भी शांति का अनुभव नहीं कर पा रहा हूँ। क्या आप मुझे यह बता सकते हैं कि मैं अपने मन को शांत कैसे करूं? बौद्ध भिक्षु ने श्याम की बात को बहुत ध्यान से सुनने के बाद उसकी ओर दया भरी नजरों से देखा और कहा, मेरे बेटे, मैं तुम्हारी समस्याओं का हल तुम्हें बता सकता हूँ, लेकिन पहले तुम यह कहानी सुनो। इस कहानी में मानसिक शांति और सुखी जीवन के रहस्य छिपे हुए। क्या तुम इस कहानी को सुनना चाहोगे? भिक्षु की बात को सुनकर श्याम ने हाँ में अपना सिर हिलाया और पूरी एकाग्रता के साथ कहानी सुनने के लिए बैठ गया। उसके अंदर की उत्सुकता अपने चरम पर थी। बौद्ध भिक्षु ने कहानी सुनानी शुरू की। बौद्ध भिक्षु ने कहा, बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में रामा नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह व्यक्ति बहुत ही महत्वाकांक्षी था। उसे हर काम में तारीफ चाहिए होती थी और उसे अपने काम में असफलता और लोगों से बुराई सुनने को मिलती तो वह गहरी चिंता और तनाव में चला जाता था। उसका यह मानना था कि सफलता और भौतिक संपत्ति व्यक्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है, लेकिन वह जितना ही सफलता और तारीफ के पीछे भागता, वह इतना ही मानसिक तनाव में चला जाता। लेकिन उसका सामना उस समय के एक बहुत ही प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु से हुआ, जिनका नाम था महाकौशिक। महाकौशिक अपने हजारों शिष्यों को ध्यान साधना की शिक्षा दिया करती थी और वे खुद भी एक बहुत ही ज्ञानी और अलौकिक व्यक्ति थी। महाकौशिक की अद्भुत एकाग्रता और स्थिर शांत चित्त से प्रभावित होकर अपने भटकते मन की शांति का उपाय पूछा। रामा ने कहा, महात्मन, मैं हमेशा सफलता के पीछे भागता हूँ और लगातार सफलता पाने का प्रयास करता हूँ, फिर भी मुझे स्थायी संतोष और शांति नहीं मिलती। इस निरंतर बेचैनी के बीच मुझे शांति कैसे मिल सकती है? भिक्षु महाकौशिक ने रामा की ओर करुणा भरी नजरों से देखा और उत्तर दिया, तुम्हारा मन एक अशांत नदी की तरह है, जो हमेशा दौड़ता और बहता रहता है, कभी भी स्थिर नहीं रहता। अपने अशांत मन को शांत करने के लिए बिना किसी रुकावट के जाने देने की कला तुम्हें सीखनी होगी। रामा ने कहा, मैं अपने विचारों को कैसे जाने दे सकता हूँ? मैं भी तो अपनी इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं से जुड़ा हुआ हूँ। यह सुनकर भिक्षुक महाकौशिक मुस्कुराने लगे और बोले, कल्पना करो, तुम्हारे हाथ में पानी से भरा एक गिलास है। जितनी देर तक तुम उसे पकड़े रहोगे, वह उतना ही भारी होता चला जाएगा। और जब तुम काफी लंबे समय तक इसे पकड़े रहोगे, तो तुम्हारे हाथ में दर्द। लेकिन अगर तुम अपनी पकड़ ढीली कर देते हो और इसे जाने देते हो, तो बोझ खत्म हो जाएगा। कि अपने विचारों और भावनाओं से चिपके रहना ही उसके बोझ को बढ़ाता है और मन को अशांति पैदा कर। अब श्याम को कहानी का अंत सुनने का बेसब्री से इंतजार था। बौद्ध भिक्षु ने कहानी को आगे बढ़ाते हुए कहा,
रामा ने महाकौशिक की बात मानते हुए अपने विचारों को जाने देने का अभ्यास करना शुरू कर दिया। वह अपने विचारों और भावनाओं को बिना किसी पूर्ण निर्णय के बस आते और जाते हुए देखता। अब उसने विचारों को पकड़ा और उसे छोड़ दिया। उसके अंदर विचार उठते और स्वतः ही समाप्त हो जाते। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि उसकी इच्छाएं और लगाव ही उसके सभी दुखों का कारण है। जैसे जैसे रामा गहरी साधना में उतरने लगा, उसने पाया कि वर्तमान में रहना ही आंतरिक शांति का एकमात्र स्रोत है। वह मन को स्थिर करके मन में निरंतर उठ रहे बकबक से छुटकारा दिला सकता है। धीरे धीरे रामा का मन एक शांत सरोवर की तरह हो गया, जो अपने चारों ओर की सुंदर दुनिया को अपने में सिंचित कर लेता है। उसने अपने जीवन में शांति का अनुभव प्राप्त कर अपने संपत्ति के प्रति अपने लगाव को छोड़ दिया। जैसे जैसे लोगों के बीच रामा के इस बदलाव की खबर दूर दूर से लोग उससे मार्गदर्शन लेने आने लगे। वह लोगों के विचारों से मुक्त करने की कला सिखाकर और स्वयं के बीच शांति का मार्ग पाने की कला का ज्ञान देकर लोगों के बीच शांति और ज्ञान का प्रकाश स्तंभ बन गया। महाकौशिक की कहानी समाप्त करने के बाद भिक्षु थोड़ी देर के लिए मौन हो गए, ताकि श्याम के मन में यह विचार गहराई तक पहुंच सके। तब श्याम ने बौद्ध भिक्षु की ओर बड़ी गहराई से देखा। अब उसकी आंखों में एक अलग रोशनी दिखाई देने लगी। उसने बौद्ध भिक्षु से कहा, हे महात्मन, मैं अपने अशांत मन को कैसे शांत कर सकता हूँ? श्याम के अच्छे विचारों को सुनकर बौद्ध भिक्षु खुशी से मुस्कुराए और बोले, अशांत मन को शांत करने का अभ्यास आत्म जागरूकता से ही शुरू होता है। अपने अंदर के विचारों को समझने के लिए हर दिन कुछ समय निकालो और जो तुम्हारे मन को उत्तेजित करते हैं उस पर ध्यान दो। देखो वो कैसे आते हैं और कैसे शांत होते हैं। श्याम ने अपनी आंखें बंद कर ली और भिक्षु के बताए अनुसार अपने विचारों का अवलोकन करने लगा। जैसे ही उसने अपने अंदर उठ रहे विचारों पर ध्यान देना शुरू किया कि उसके भीतर चिंताओं, निर्णयों और अशांतियों की निरंतर धारा बह रही है। केवल इस एहसास ने ही उसे एक अद्भुत शांति का एहसास करवाया। उसे यह महसूस हुआ कि वह इन सभी विचारों और इच्छाओं से अलग है। बौद्ध भिक्षु ने श्याम से आगे कहा, जैसे रामा ने खुद को लगाव और आसक्ति से अलग कर लिया था, उसी प्रकार तुम भी अपने मन को परेशान करने वाले विचारों और भावनाओं को खुद से मुक्त करने का अभ्यास करो। जैसे ही विचार आए उन्हें बिना किसी निर्णय के स्वीकार करो और फिर धीरे धीरे उन्हें जाने दो। जब विचार बहुत मजबूती से आते रहें और मन को छोड़ने से इनकार कर दें, बौद्ध भिक्षु ने कहा, ऐसे कई मौके आएंगे जब तुम्हारे अंदर विचारों का बवंडर चल रहा होगा, जब तुम्हारा मन तुम्हारी बिल्कुल भी नहीं सुनेगा। ऐसे में तुम्हें अपने सांसों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। बौद्ध भिक्षु ने कहा, जब भी तुम्हारा मन उत्तेजित और अशांत हो, तब तुरंत ही तुम अपने सांसों पर लौट आओ। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें एक शांति का अनुभव। मन को शांत करना एक ऐसा एहसास है जिसके लिए धैर्य और मजबूत इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। जैसे निरंतर व्यायाम से मांसपेशियां मजबूत होती हैं, वैसे ही नियमित अभ्यास से मन भी शांत होता है। श्याम ने स्वीकृति में अपना सिर हिलाया और इस अनमोल मार्गदर्शन के लिए बौद्ध भिक्षु को धन्यवाद दिया। उस दिन से श्याम ने अपने अशांत मन को शांत करने के लिए खुद को प्रतिबद्ध किया और हर दिन ध्यान करने का फैसला लिया। श्याम ने धैर्यपूर्वक ध्यान का अभ्यास करना शुरू कर दिया। समय के साथ श्याम ने अपने अंदर मन परिवर्तन का अभ्यास किया। जैसे जैसे साल बीतते गए, वैसे वैसे श्याम का मन एकदम से शांत और स्थिर हो गया। अब गांव के लोग अपने अशांत मन को शांत करने के लिए श्याम के पास आने लगे। उसने गांव के लोगों को अपने विचारों से मुक्त होने और खुद पर अपना ध्यान केंद्रित करने की कला सिखाई। बौद्ध भिक्षु की शिक्षाओं और श्याम के उपदेशों द्वारा कराए जा रहे ध्यान के अभ्यास के द्वारा विचारों को जाने देने और वर्तमान में रहने की कला दूर दूर तक फैल। आपको चाहिए कि आप हर एक काम को पूरी जागरूकता के साथ करें। जब सूरज की रोशनी में खड़े हों, तब किरणों की गर्मी को महसूस करो। लोगों की बातों को पूरे ध्यान से सुनो और समझो। इसी के साथ यह कहानी खत्म होती है। उम्मीद करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा।